कुछ स्टार्टअप किया है या फिर जिनको 1 महीना भी एटलीस्ट हो, जिनको लर्निंग फेज में है, पहली चीज है ना। देखो सबसे पहले जो चैलेंज आता है ना मोस्टली नए लोगों को, वो होता है कि सोसाइटी और फैमिली, कि वो लोग को पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, और हम उनको समझाने जाते हैं तो वो उल्टे और 4 चीजें हमें समझा देते हैं, राइट। और रही बात सोसाइटी की, तो वो तो बैठी है फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस देने के लिए, तो उनसे बच के रहना है। वो भी मैं बोल सकता हूँ जितना ज्यादा दूर रह सकते हो उतना ज्यादा दूर रहो, क्योंकि मैंने जब बिजनेस को स्टार्टअप किया बहुत सारी नेगेटिविटी मेरे को भी आई थी। ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे नो ही नहीं बोला। देखो आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, इसका मतलब ये कि आपके कुछ ड्रीम्स है, और जो लोग इस अपॉर्चुनिटी के अंदर नहीं है ना, उनके ड्रीम्स नहीं है, सिंपल चीज है। और जो लोग आपको मना भी करते हैं, उनके भी ड्रीम्स नहीं, सिंपल चीज है। तो आपको पता है जब स्टार्टिंग में जब नया बंदा होता है ना, उनको एक फील होता है, एक चीज फील होती है एग्जैक्टली, कि अगर मैं बिजनेस स्टार्टअप कर चुका हूँ, ये मुझे मना क्यों कर रहा है, ये मुझे मना क्यों कर रहा है, ये मुझे मना क्यों कर रहा है। तो ऐसा फील होने लग जाता है कि यार कहीं तो मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं कुछ और तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा फील होता है अपने आप को अंदर से। तो वही सबसे बड़ी बहुत बड़ा गलत पॉइंट है। स्ट्रिक्ट नो बोलता हूँ उस चीज को मैं, बिकॉज आप जिस प्लेटफॉर्म पर हो, आप जो कर रहे हो ना, वो बाकी लोगों की बस की बात नहीं है, फिर बोल सकते हो कि बाकी लोगों की सपने नहीं इतनी, ताकि वो करना नहीं, उसके लिए वो एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, तो एवरेज रहेंगे, वो सिंपल चीज है। आप जहां पर हो, आप जो काम कर रहे हो, आप सही फील्ड के अंदर हो, और बहुत ही क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में, कि बहुत नेक्स्ट लेवल की फील्ड के अंदर हो आप, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज अ फ्यूचर, इज अ बिग वे ऑफ द फ्यूचर नाउ, है ना। बिकॉज आज जिस प्लेटफॉर्म के अंदर आप हो, आप सबकी एज अराउंड 19 20 21 के आसपास होगी, कोई 30 साल के ऊपर तो है ही नहीं यहाँ पे, राइट। 30 साल के नीचे ये सारे अप्रोक्स। तो आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि अगर देखो, मैं सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर फुल टाइम तो नहीं था, पहले 2 महीने प्रैक्टिकली मैं पार्ट टाइम कर रहा था, बिकॉज मैं लॉ कर रहा था, आपको पता है बहुत से लोगों को। तो मैं एलएलबी करते करते फिर मैं इसको कर रहा था। मेरे को स्टार्ट में क्लैरिटी नहीं थी बिजनेस की, आप सबको भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी नहीं होगी, जो जो नए नए हैं, बाकी तो थोड़े बहुत 2 3 लोग नए हैं जो थोड़े से पुराने हैं। बट स्टार्टिंग में क्या होता है ना, कि कोई बंदा जॉब कर रहा होगा या फिर कोई बंदा कोई ऐसे ही कुछ बिजनेस कर रहा हो, तो स्टार्टिंग में क्लैरिटी नहीं होती हमें कि मैं इसको करूँ, कि मैं पार्ट टाइम करूँ, फुल टाइम करूँ, बहुत सारी चीजें होती है, मेरे भी मन में थी। बट मैंने सोचा कि यार नहीं, मेरे पास जब टीम भी थी, जब मैं काम कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि मैं ना अपना लॉ ड्रॉप कर दूं, बिकॉज आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आप सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। दैट्स अ हार्ड ट्रुथ, सच्चाई है ये बहुत बड़ी। अब मैं जब लॉ करते करते मैं सोचा कि मेरे पास 20 लोगों की टीम थी उस टाइम पे, तो 20 लोगों की टीम है, तो उनको गाइड करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं लॉ ही करते बैठा तो उनको कैसे गाइड करूंगा, वो तो मेरे भरोसे पे आया ना, मुझे देख कर आए बिजनेस के अंदर, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको गाइड करना। तो फिर मैंने ऐसे करके अपना लॉ को ड्रॉप किया। अभी मैं फुल टाइम बिजनेस के अंदर मैंने अपना लॉ ड्रॉप कर चुका हूँ, मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी है। 4th ईयर लॉ में कंप्लीट कर रहा था, मैं बीच में छोड़ दिया। अब उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा, ऐसा तो नहीं छोड़ा मैंने। तब मैंने छोड़ने का एक ही रीजन था मेरा, कि मेरे पास मेरी टीम थी, मुझे उनको काम, उनके लिए काम करना है ना। मेन चीज है कि पैसा दिमाग में रखना है कहीं ना कहीं एक जगह पे, बट उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, पहली चीज। बिजनेस के अंदर आप आए हो, तो वो किस लिए आए हो, आपको विजन बनाना पड़ेगा, अपना विजन। अब ये बहुत से लोगों को विजन पता नहीं कि विजन बनाया कैसे जाता है ना। स्टार्टिंग में किसी की, सबके बड़े बड़े विजन नहीं होते, बट वो छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट होते हैं, और करते 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 तो बड़े बन जाते हैं। अब आपका छोटा विजन क्या हो सकता है। अब जैसे मेरा था स्टार्टिंग में बहुत छोटा सा विजन था, कि यार मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, पैसा कमाना, ये छोटे छोटे विजन से हर कोई चाहता है। बट विजन ना, ये वही वर्ड ही बहुत पावरफुल है। अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करो, विजन के ऊपर, ये बहुत बड़ा पावरफुल वर्ड है। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे, इसके एक ही रीजन, बिकॉज विजन एक होता है कि आपके जो जो भी आपके सपने हैं ना, जो भी आप करना चाहते हो, वो एक तरफ। बट आप जो विजन लेकर आए हो, जो आप दुनिया को जो दिखाना चाहते हो अपनी तरफ से, है ना, जैसे मान लो दुनिया में कोई चेंज है जो आपको करना है, अब आपने वो ठान लिया कि नहीं मुझे ये बदलना है, तो वो होता है विजन, वो है ब्रॉडर विजन, उसको बोलते हैं बिग विजन एक्चुअली। तो मेरा ऐसा विजन है कि मुझे मैक्सिमम लोगों की हेल्प तो करनी ही करनी है, बट इंडिया में जितनी भी पॉवर्टी है ना, उसको मिटाना है। ये मेरा बहुत बड़ा विजन है, और उसको लेकर चल रहा हूं मैं। बाकी लेवल्स वोल्स तो ऐसे निकल जाएंगे मेरे, छोटे मोटे लेवल से, सुपरवाइजर ये मैनेजर इज नथिंग, कोई बड़ी बात नहीं। सुपरवाइजर अचीव करना, मैनेजर अचीव करना, प्लान अचीव करना, चेयरमैन बोनस अचीव करना, एवरीथिंग इज इजी, सब कुछ इजी है। बट अगर आप यहां से सोचो तो, ठीक है, यहाँ से जब जब मैंने बिजनेस को स्टार्टअप किया, मेरे को कुछ इजी नहीं लगा इतना स्टार्टिंग के अंदर, बट करते 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 मेरे को पता चला 1 से 2 हफ्ते के अंदर, तो भाई बहुत इजी बिजनेस है। बट मेरा जो विजन बना है इसके लिए, इसको लेकर के, यार नहीं, कुछ तो बड़ा करना है। ये जो छोटी छोटी चीजें हर कोई सोच रहा है ना, अगर बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो हर कोई सोच रहा है। अब अलग क्या सोच रहे हो, तो अलग सोचना, यही आपकी बोल सकते हो एक अलग पर्सनालिटी हो सकती है, और आपको वहां से चेंज करती है।
और जैसे जयमीन सर ने बोला, जयमीन सर मेरी अपलाइन है एक्चुअली, है ना, काफी लोगों को पता नहीं होगा जो नए नए आए यहाँ पे। तो मेन चीज है कि, बिल्कुल हाँ सर बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक वही चीज थी कि एक खुद का विजन, राइट, किसी का बनाया बनाया विजन तो नहीं। जैसे कि अब ये मान लो कि आशीष सर ने आईफोन लिया, ठीक है, तो अब वो उनका एक विजन था कि उनकी एक मतलब कि गोल समझ सकते कि उनका जो भी उनकी लाइफ का वो डिसीजन था। अब हर किसी का विजन यही ना हो कि मुझे आईफोन ही लेना है। हर किसी का लाइफ का अलग अलग विजन होता है, खुद का पर्सनल क्रिएट किया हुआ। वही जो रीजन होगा ना, वही आपको आगे लेके ग्रो करेगा, राइट। आप उसी रीजन की वजह से काम करोगे, लेकिन वो रीजन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपका रीजन क्या है। अगर मैं बात करूं, देखो जैसे कि आशीष सर ने बताया कि उन्होंने एक डिसीजन लिया अपने ड्रॉप करने का लो को, राइट। तो उसके पीछे उनका एक विजन था कि उनको एक अपने फ्यूचर को लेके क्लियरिटी हुई थी, तब जाके उन्होंने किया। लेकिन आप सभी लोग, ये नहीं है कि आप सभी लोग अपना अपना काम क्विट करो, बट सबसे पहले अपने आप को विजन को क्लियरिटी तो करो कि भाई आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म की मदद से। और यहाँ मैं किसी को भी पूछ लूं कि भाई ग्लोबल रैली में जो चेयरमैन बोनस जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट, वो कितने लोगों को मिलता है, कितने लेवल का होता है, राइट, जो लेवल 1 का क्या होता है, तो किसी को पता नहीं है, राइट। ये मैं जानता हूँ, किसी को पता होगा हार्डली तो, लेकिन उनको अमाउंट नहीं पता होगी कितने लेवल में कितनी अमाउंट तक का चेयरमैन बोनस बढ़ता है। ये विजन ही नहीं है किसी का अभी तक, राइट। क्योंकि तो वाफ एंटरप्रेन्योर्स की वेबसाइट के ऊपर जो ट्रेनिंग पड़ी है, मैंने आप में से 2-3 लोगों से बात भी की हुई इसके ऊपर, लेकिन मैंने देखा आशीष भाई कि उनको पता ही नहीं है कि व्हाट इज सीबी, राइट, चेयरमैन बोनस क्या है पता ही नहीं है। बस ये चीजें होती है, इसी छोटी छोटी विजन लेके चलो। जैसे कि आपको पता होना चाहिए सुपरवाइजर लेवल पे आप हो तो आपको अप्रोक्सीमेट 50,000 तक का पे आउट मिल सकता है, स्टेबल चेक, राइट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये जो छोटा सा एक रीजन मिला आपको कि सुपरवाइजर क्यों करना है, अब सुपरवाइजर करने के लिए ना आपको एएस बनाने पड़ेंगे। अब एएस बनाओगे, टीम बिल्ड होगी। जब आप सुपरवाइजर बनते हो आपके पास टीम होती है। फिर जब आप वही टीम को आगे और विजन दोगे ना, उनका खुद का विजन, राइट, तब वो टीम ग्रो करेगी और तब जाके आप मैनेजर बन पाओगे। यस, यस आशीष हाँ भाई। यस, देखो पहली ये चीज है ना कि मुझे ना सबसे एक सवाल करना है ना, सबसे एक छोटा सवाल करना है, चैट में मुझे टाइप 1 करके बताओ कि किस किस को पैसा जल्दी कमाना है। टाइप 1 करो जिसको पैसा कमाना है फटाफट से, सबको कमाना है एक्चुअली, बट फटाफट जिस चीज को चाहिए फटाफट। टाइप 1 1 1। ओके, सब लोगों को चलो बढ़िया है। अब सब लोगों को पैसा तो कमाना है, ये तो पता चल गया। अब पैसा कमाने के लिए करना क्या पड़ता है, ये किसी को पता है? जिसको पता है बिंदास लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इंडिया इज अ फ्री कंट्री, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है। क्यों कमाना है, मैंने पूछा क्यों कमाना है, कैसे कमाना नहीं, कैसे तो हार्डवर्क से कमाओगे, मेहनत से कमाओगे, बट क्यों कमाना है पैसा? लेट्स सी किसका जवाब आता है। कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं तो कोई इशू नहीं है, ड्रीम्स के लिए। ओके, देखो पहली ये चीज, ये पैसा सबको कमाना है, सबके अलग अलग चीजें हैं, बट पैसा कमाने के लिए ना आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है, ये किसी को पता ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, जो लोग अभी स्टार्टअप करे उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है, जिनको अभी नई नई चीज सीखने मिली, जिनको 1 से 2 महीना हुआ है बट उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे प्रैक्टिकली ना, उनको एक ही चीज करनी पड़ेगी कि अपने आप को फास्ट बदलना पड़ेगा। इस बिजनेस के अंदर अभी जो मैं बात करूंगा ना, ध्यान से सुनना। इस बिजनेस के अंदर आने से पहले जो आप थे, ठीक है, जो भी आप थे, मान लो कोई बुरी आदत होगी, बैड हैबिट्स होंगी, या फिर कुछ कुछ भी होगा आपका, लेट उठना, जो भी आपके लेजीनेस के हैबिट्स होते हैं ना, उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग ना छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, सुबह जल्दी उठना और डेली वर्क शेड्यूल बनाना, अपना स्केड्यूल के साथ काम करना, ये छोटी छोटी चीजें हैं। बट आप ये अगर ठीक करोगे ना, तो सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। बट आप क्या करने लग जाते हो डायरेक्टली, भाई लाखों कमाने, करोड़ों कमाने, अरे उसके पहले आपको हजारों कमाने पड़ेंगे। अब वो हजारों कमाने से पहले आपको, उसके पहले भी चीज है, वो है अपने आपको चेंज करना। वो कोई नहीं कर रहा है। अब मेरे को रिजल्ट क्यों है, जमीन सर ने बताया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग जब बिजनेस के अंदर आया, फर्स्ट मंथ मैंने ना 300 जीबी से वो ऊपर का डेटा खत्म किया मेरे फोन में। जब मैंने लर्निंग चलाना शुरू किया था 300 जीबी। और मैं ना यहाँ पे एक चीज पे बोलना चाहता हूँ, अमन, अमित और जो शिव, जो मेरे डायरेक्ट में लोग हैं, वो बहुत ज्यादा लर्निंग कर रहे हो, मेरे को ही फॉलो कर रहे हैं एग्जैक्ट जो जो मैंने किया, और लोकेश ने भी किया ये बात। बहुत हर बहुत बंदे ने जबरदस्त मैंने है। फॉलो किया। राइट राइट राइट। तो मेन बात है ना खुद को चेंज करना। ठीक है, अगर आप अपने आप को चेंज कर रहे हो फास्ट,
जितना फास्ट चेंज करोगे उतना फास्ट रिजल्ट्स आएंगे, अगर जितना जल्दी लेट चेंज करोगे उतना लेट रिजल्ट्स आएंगे। देखो बिजनेस बहुत सिंपल है, आप जब अपना 2 से कंप्लीट करते हो उसी दिन से आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हो, समझ रहे हो? ऐसा नहीं को 1 महीने रुकना पड़ेगा। बट आपको 1 महीना क्यों रुकने के लिए बोला गया है? बिकॉज आप लोगों को क्या बताओगे? बिजनेस आप कर रही है, आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको बताने का, प्रेजेंट करने का तरीका आपके पास होना चाहिए ना। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। आप कहीं पर भी जाते हो, कोई कार लेने जाते, कहीं कहीं ना कहीं गए होंगे ना, कोई कपड़े लेने जाते हो, तो हर बंदे का ना एक प्रेजेंटेशन स्किल होता है अपनी प्रोडक्ट को या फिर अपने चीजों को दिखाना। जब तक लोगों को दिखाओगे नहीं अपने पास क्या है, वो कैसे आएंगे आपके पास? ठीक है। मेन चीज यहाँ पे क्या है? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में पूरा का पूरा अट्रैक्शन मार्केट है। हर बिजनेस का एक अट्रैक्शन मार्केट होता है। अगर आपने देखा होगा कपड़े की शॉप के बाहर ना बड़ी बोर्ड लिखा होता है, अप टू 50% सेल। अब वो क्या है? अट्रैक्शन है ना। लोग आते हैं इसके अंदर, फिर आके उनको पता लगता है कि नहीं 50% सेल है ही नहीं। वो 50% सेल तो छोटे बच्चों के कपड़े के ऊपर थी सेल एक्चुअली, बट बाहर उसने बोर्ड क्या लगाया था? 50% सेल अप टू। उसने ये नहीं मेंशन किया वहां पे कि भाई बड़े लोगों के लिए, बट उसने कस्टमर्स को वहां पे अट्रैक्ट तो किया एटलीस्ट। अब उसके बाद जब कस्टमर पहुंच गए, अब कस्टमर सोचेगा नहीं नहीं मेरी इज्जत तो खराब हो जाएगी, नहीं मुझे कुछ ना कुछ लेकर जाना पड़ेगा। तो हो गया फिर, उसका अट्रैक्शन आ गए, लोग आ गए, वो कुछ ना कुछ खरीद के चले जाएंगे। अब वहां पे भी एवरेज निकलता है, 10 लोग आएंगे, 5 लोग देखेंगे भाई हाँ ये लेते वो लेते, 4 लोग बोलेंगे नहीं कल जाते हैं, उसमें 2 लोग खरीद के ले जाते हैं। यही हर बिजनेस के अंदर होता है, होता आ रहा है और होता रहेगा। ठीक है। हर देखो आज आपकी मार्केट के अंदर ना बहुत सारे किराने माल की दुकान होती है बहुत सारी। उसमें से हर बंदे के पास अलग अलग चीजें हैं, तो हर बंदा अलग अलग चीजें आता है, हर जगह जाता है। ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, बट आपको ये सब समझने से पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। छोटी छोटी चेंजेस करना शुरू कर दो, छोटे छोटे चेंजेस करना शुरू कर दो। और ये बात आपको सबको बहुत छोटी लग रही है, पर ये बहुत मतलब अगर ध्यान से सुनोगे ना, ये बहुत बहुत बड़ी है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आने से पहले मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, मेरे को पब्लिक स्पीकिंग आती नहीं थी। मैं बिल्कुल शाय पर्सन, मेरे को पता ही नहीं था कि लोगों की बात कैसे करनी है। इस लेवल इससे भी नीचे का पर्सन था। तो आपको यहाँ पे किसी को लगेगा भी नहीं कि यार मैं अभी ऐसा हूँ प्रैक्टिकली। मुझे चेंज किसने किया? मेरे अपलाइन ने, जयमीन सर। उनकी एक एक बात को मैंने ना सुना है, समझा है। उन्हें जो मुझे माइंडसेट दिया ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल था। वो माइंडसेट को मैंने अप्लाई किया। फिर रही बात धीरज सैनी, अपने जसप्रीत सर, सब लोगों की मैंने बातों को सुना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया और वर्किंग किया। मैंने उनकी वर्किंग को कॉपी किया बहुत ज्यादा। और करते करते ग्रो कर रहा। अभी एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस कैसे करना है, आप बिंदास बिजनेस कर सकते हो। अब ये सब करने के लिए एक प्रोसेस होता है। ठीक है। वो प्रोसेस को कंप्लीट करो, और वो प्रोसेस जब कंप्लीट करोगे आप डेफिनेट रिजल्ट्स आएंगे आपको। तो फास्ट चेंज करो, फास्ट पैसे कमाओगे। आपके सवाल का जवाब यही है, फास्ट पैसे कमाओ। हाँ जमीन सर। बिल्कुल बिल्कुल। नेट एक कोट्स भी बहुत अच्छा कहा जाता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग पे यू ऑन ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको पे करता है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर, राइट? और हमारे बिजनेस का जो मेन चीज क्या है पता है? कि आपको पता है पैसा कहाँ से आता है? पता है? रिक्रूटिंग से, राइट? अब ना देखो, मैं आपके साथ में एक बहुत ही अमेजिंग पीपीटी शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मतलब कि मैंने क्रिएट भी की है, धीरज सर को भी दिखाई हुई है, राइट? कितने लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है मेरी? गाइस स्क्रीन शो हो रही है? वॉइस 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 सब क्लियर है? यस सर, यस हो रही है, आप कंटिन्यू करें सर। ओके, राइट। स्लाइड में यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, कि व्हाई यू शुड रिक्रूट एस असिस्टेंट सुपरवाइजर। न्यू पर्सन को आपको बिजनेस में क्यों रिक्रूट करना है, राइट? पता है सभी को रिक्रूट करना है, लेकिन पता है हम रिक्रूट नहीं करते, हम अपनी स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करते हैं, और वहां पे हम थोड़ा सा ना लेक कर जाते हैं। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ रिक्रूटिंग, राइट? कि रिक्रूटिंग की जो वैल्यू होती है वो समझनी पड़ेगी। क्यों पैसा कमाना है ये भी क्लियर करना पड़ेगा। तीनों पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कि एस रिक्रूट करना पड़ेगा, एस क्यों रिक्रूट करने, और पैसा क्यों कमाना है। तीनों चीजों का एक ही आंसर है, पता है? तो यहां से मेरी लेट्स कैलकुलेट, लेट्स थिंक, व्हाट इज योर मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ मनी? राइट इट डाउन। सभी लोग मुझे चैट में टाइप करके बताओ, अगर आपको ये समझ लो कि मैं पूरी लाइफ दे दूं कि आपको एक महीने का एक्सपेंस चलाना है अपना खुद का, राइट? वहां पे खाना हो गया, पीना हो गया, अपना घूमना फिरना, नेट का रिचार्ज, इधर उधर सब खर्चा मिलाओ, तो आपके एक मंथ की रिक्वायरमेंट कितनी है यहाँ पे? सभी लोग चैट में टाइप करके बताए।
वीरेंद्र भाई की 10,000 रुपए रिक्वायरमेंट, मंथली रिक्वायरमेंट। गणेश भाई की भी 4,000 रुपीज है। और बाकी सभी 0 रुपीज में चल जाएगा भाई? किसी का क्या? 20,000, 10,000, 15,000, 15,000, 10,000, 0, 20,000, 10,000। ओके, अब आप सभी ने सोच लिया राइट कि मुझे मंथली का एग्जाम्पल के तौर पे मुझे 10,000 रुपए चाहिए, मुझे 18,000 चाहिए, किसी को 20,000 चाहिए। हम यहाँ पे काउंट करते हैं कि हमें मंथली का 18,000 रुपए चाहिए एज अच्छी लाइफ लेने के लिए, राइट। बाकी तो आप घर चलाना 2,000 में भी चला सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट एक अच्छी लाइफ लेनी हो आपको, मतलब कि एक अच्छे से खाना पीना रहना करना सब कुछ करते हो, तो 18,000 रुपए पर मंथ की अगर हम एक ठान लेते हैं 18,000 रुपए पर मंथ हमें चाहिए, राइट। तो ये आपने नोट डाउन किया कि 18,000 मुझे चाहिए। अब दूसरा एक खेल स्टार्ट होता है इसके बाद में, नया गेम। नाउ फाइंड हाउ कैन यू अर्न। अब आप फाइंड आउट करो कि आप कैसे कमा सकते हो, राइट। क्योंकि अब देखो आपके पास कमाने का एक ही ऑप्शन है, फॉर एवर लिविंग, राइट। अगर आपको पैसा मांगना ही है तो रेक्समून सर से मांगो, मना नहीं करेंगे कभी भी, कभी मना नहीं करेंगे। कैलकुलेटेड इन सीसी। कितने सीसी का बिजनेस चाहिए आपको? आपकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए कितने सीसी का बिजनेस चाहिए आपको? टाइप करें चैट के अंदर। यहाँ पे सौरभ भाई बोल रहे हैं मुझे 2 सीसी का बिजनेस चाहिए, राइट। बाकी सभी लोकेश भाई को 3 सीसी का बिजनेस चाहिए। बाकी सभी क्या कर रहे हैं? 5 सीसी, 10 सीसी, 10 सीसी एवरी मंथ, अनलिमिटेड सीसी। ओके ओके ओके, ई सीसी दिस इस मंथ 30 सीसी एंड 10 सीसी, 6 सीसी, 10 सीसी, 10। आप सभी को पता है, राइट। अब आपने ये ना कैलकुलेट कर लिया कि आपको मंथली इतना सीसी चाहिए आपके खुद के एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए, राइट। अब इसके बाद क्या होता है पता है? इसके बाद और एक चीज है प्रति, यहाँ पे आपको पता चल गया कि मुझे 18,000 रुपए कमाने हैं। दूसरी चीज पता चल गई कि मुझे 10 सीसी भी करना है। 3 सीसी करो, 6 सीसी करो, आपको अपना सीसी अमाउंट भी मिल चुका है, पैसा कितना कमाना है वो भी मिल चुका है। बट अभी आपको ना एक चीज लेग कर जाते हो, क्या पता है? कि आपको पता नहीं रहता कि पैसा क्यों मैटर करता है। पता है हम लोगों को लगता है कि भाई मैटर क्या करता है, मनी डजंट मैटर। ऐसा मिडिल क्लास फैमिली भी कहती है। 95% एवरेज एजुकेशन, एवरेज जो पीपल्स रहते हैं वो भी आपको यही कहता है कि पैसा मायने नहीं रखता। बट मनी मैटर्स, राइट। क्यों मैटर करता है मनी? क्यों मैटर करता है पैसा? क्यों मैटर करता है? फॉर रिस्पेक्ट। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास रिस्पेक्ट है। जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट। सोसाइटी के अंदर ये चीज दिमाग में बैठा लो, अगर आपके पास पैसा है तब भी आपकी रिस्पेक्ट है, राइट, फॉर गुड लाइफ। अगर आपको अच्छी लाइफ भी लेनी है ना, पैसा मैटर करता है, पैसा चाहिए। कोई बोलता है कि भाई अच्छी लाइफ के लिए पैसा जरूरी नहीं है, तो भाई उनको पूछ सकते हो आप भी। अगर हमें अच्छी जगह पे जाके चाय भी पीनी है ना तो वहां पे भी 1,000 रुपए चाहिए, राइट। तो सोच लो कि अच्छी लाइफ भी लेनी है तो पैसा चाहिए। और दूसरी एक चीज कही जाती है कि पैसा जो होता है आपकी 99% प्रॉब्लम जो होती है उसका सॉल्यूशन होता है। आप अपनी लाइफ में एक सोचो कौन सी प्रॉब्लम आप सब फेस कर रहे हो, चैट के अंदर टाइप करो आपकी लाइफ के अंदर कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो करंटली। बताएं मुझे चैट में टाइप करके कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। संजू यादव लैपटॉप नहीं है, फैमिली, रिस्पेक्ट मनी, टाइम प्रॉब्लम। ओके, टाइम प्रॉब्लम, मनी। तो मनी, टाइम प्रॉब्लम, टाइम प्रॉब्लम, टाइम प्रॉब्लम, मनी। देखो हर किसी को मनी की प्रॉब्लम है, राइट। और इसका सॉल्यूशन मनी ही है। एक ही सॉल्यूशन है आपकी हर एक प्रॉब्लम का। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम है, पैसा मुंह पे मार दो, बात खत्म। अगर आपके पास चेक है ना, आप फैमिली को दिखा सकते हो। आपके सामने एग्जांपल है आशीष सर, राइट। मैं यहाँ पे आशीष सर को भी पूछना चाहूंगा, आशीष सर जब कि आपने मतलब आपका चेक 0 का रहता था, राइट। उस टाइम पे आपको फैमिली की तरफ से काफी सारा मतलब कि लगता होगा कभी सपोर्ट कर रहे हैं कभी सपोर्ट नहीं कर रहे। बट जब आपका चेक 50,000 का आ गया तो सामने से सपोर्ट किया कि नहीं किया? हाँ जी आशीष भाई। हाँ सर, आवाज ब्रेक हो रही थोड़ी सी आपकी, रिपीट करेंगे आप? जी मैं ये बोल रहा हूं कि आपने चेक जब 0 था,
राइट? उस टाइम पे आपको फैमिली की प्रॉब्लम आ रही थी, राइट? यस, यानी कि उस टाइम पे आपके पास पैसा नहीं था, बट अब आपका जब लास्ट मंथ 50,000 का चेक आया तो आपको फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। जब उनको रिजल्ट्स देखेंगे तो ऑब्वियसली नॉर्मल हो जाएंगे अपने आप। राइट? इसका मीनिंग क्या हुआ कि पैसा जो है आपकी 99% प्रॉब्लम जो होता है उसका सॉल्यूशन है। फिर यहाँ पे दूसरे जो यस, लोग बोले वो टाइम प्रॉब्लम है, राइट? उनको तो टाइम भी देखो, अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी भी पर्सन को हायर कर सकते हो, किसी भी पर्सन को अपने बिहाफ के ऊपर वो काम करने के लिए रख सकते हो, जिससे आपका टाइम प्रॉब्लम भी सोल्व आउट हो जाता है। किसी को कोई चीज चाहिए, जैसे कि संजू भाई ने बताया कि मुझे लैपटॉप चाहिए, राइट? तो पैसा होगा, लैपटॉप आ जाएगा, सीधा सॉल्यूशन है। हाँ जी आशीष भाई बताइए। देखो मेरा तो ये मानना है कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स लिखी है ना, कि टाइम प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, मोबाइल प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम्स होती है? ये मोबाइल प्रॉब्लम जिसने भी लिखा है ना, पहली ये जिसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद टाइम प्रॉब्लम एंड ये सारी चीजें, दिस इज नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। ये चैलेंज। जैसे आपके बोल सकते हो एक्सक्यूजेस है बहुत सारे सक्सेस को पाने। अगर आप देखो, सक्सेस ऐसी ही नहीं मिलती किसी को। अगर आप कुछ चीज कर रहे हो, अगर वहां पे आपको चैलेंज आ रहा है, चाहे वो कहीं भी प्रॉब्लम्स आ रहा है ना, तो वो आपको टेस्ट कर रही है सक्सेस, कि आप सच में उस लायक हो। अगर आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो तो आपके पास नहीं आने वाली वो। रियलिटी बता रहा हूँ मैं। अगर क्योंकि बहुत से लोगों को क्या लगता है कि प्रॉब्लम्स है तो उसमें अटकते रह जाते हैं। देखो वी आर एंटरप्रेन्योर्स, अंडरस्टूड। एंटरप्रेन्योर्स का ना एक ही काम होता है कि आपको सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है उस पर फोकस करो, ना कि प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, It's भले ही कुछ 11 प्रॉब्लम्स o'clock. होती है, वो आई नो, थोड़ा बहुत चल जाता है इधर उधर, बट आपको फोकस करना है कि किस पे ज्यादा हम जिस पे फोकस करते हैं ना उस चीज के ऊपर। अगर आप, जैसे आज सतम सर ने बोला लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप प्रॉब्लम लिखोगे चार्ट के अंदर तो वही होगा आपके साथ, और क्या होने वाला है, दूसरा कुछ नहीं होगा। बट अगर आप उसके बजाय किसी और चीज फोकस करोगे जहां पर आपकी ग्रोथ ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो चीज आपके साथ होगी। सो फोकस करो कि आप प्रॉब्लम्स को हट के कुछ और सोचो। जय सर, कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल आशिफ भाई ने एग्जैक्टली सही बताया, राइट? कि प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में जो होती है उसको प्रॉब्लम समझना ही नहीं, एक्सक्यूज समझ लो, चैलेंजेस कह सकते हो आप उसे, राइट? यहाँ पे मेरे कहने का मीनिंग भी यहाँ पे यही था कि आप कोई भी चीज ले लो, अगर आपके पास पैसा होगा ना तो हर चीज का सॉल्यूशन है। आपको कभी भी वो चीज ना ही चैलेंज लगेगी, कुछ नहीं लगेगा, राइट? अब आपको अपनी लाइफ के अंदर कोई भी कंप्लीट करना है, अपना गोल करना है, गोल को कंप्लीट करना है, अपने बिजनेस को ग्रो तक करना है ना, तो आपको पैसा चाहिए, राइट? उसके लिए पैसा कमाना पड़ेगा, ठीक है? अब आप मान लो आपको पता है कि इस बिजनेस के अंदर अगर आपको ग्रो करना है, आपको पता है आपको प्रमोशन करवाना पड़ेगा, राइट? लेकिन हम कहाँ पे लेक कर जाते पता है? हमारे पास पैसे ही नहीं होते प्रमोशन करवाने के लिए। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमने कमाए नहीं है कहीं से, राइट? और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है पता है? जब आपके पास जब पैसा होगा ना तो फोकस बनेगा। पैसा आपको फोकस बनाता है बिजनेस के अंदर, ये चीज भी है। यहाँ पे दो चीज हो सकती है, राइट? हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट भी हो, लेकिन अगर आप पैसा है ना तो बिजनेस के अंदर फोकस कर सकते हो, क्योंकि आपको किसी और चीज की प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगी, राइट? इसके अलावा हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं यहाँ से, राइट? क्योंकि मैं एक बहुत ही एक जबरदस्त चीज और आपके लिए लाया हूँ यहाँ पे, आपको एक माई एक्सपीरियंस, राइट? कि 100% पैसा 100% मैटर करता है। माई ओन एक्सपीरियंस, हर चीज के अंदर पैसा इफेक्ट करेगा आपका, यहाँ तक कि लाइफस्टाइल पकड़ लो, कंफर्ट जोन पकड़ लो, रिस्पेक्ट ले लो। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट देख रहे हो ना, कि आप काफी लोग सोच रहे होंगे कभी कभार, पता है मुझे भी ये, जब मैं स्टार्ट में बिजनेस के अंदर तब मुझे लगता था क्या, पता है? कि मैं देखता था कि जसप्रीत सर है वो किसी को प्रमोट करते हैं स्टोरी के अंदर, धीरज सर है किसी को प्रमोट करते हैं स्टोरी के अंदर, लेकिन कभी कभार आपको भी लगता है सर ने मुझे क्यों प्रमोट नहीं किया, राइट? यहाँ पे आपका एक जो छोटी सी चीज हो जाती है ना, वो होती है रिस्पेक्ट, राइट? वो रिस्पेक्ट कब बनती है पता है? सीसी। वो रिस्पेक्ट होती है जब आप चेक आपका खुद का बनता है, आप खुद उसे अपने इंस्टाग्राम पर इन्वेस्ट करते हो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, राइट? अब आपका फॉलोअर्स 200 होंगे और 2000 होंगे, रिस्पेक्ट में फर्क आ जाएगा। जब आप 200 फॉलोअर्स पे होंगे, आपका चेक 10,000 का होगा, आपकी लाइफस्टाइल भी उसके अकॉर्डिंग रहेगी। लेकिन जब आपका चेक 50,000 का हो जाएगा तो आपकी लाइफस्टाइल भी उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो जाएगी, राइट? तो ये चीजें भी आपको देखनी है कि पैसा क्यों कमाना है। और सबसे बड़ी चीज कि पैसा कमाने के लिए रिक्रूटिंग करनी पड़ती है। रिक्रूटिंग भी क्यों करनी है, ये भी काफी सारे लोगों को एक क्वेश्चन मार्क रहा होगा काफी टाइम। अब अगर ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर ये स्क्रीनशॉट अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो आपको रिक्रूटिंग के बारे में नेक्स्ट लेवल नॉलेज हो जाएगी। रिक्रूटिंग करना क्यों है, ये वाई क्लियर हो जाएगा आपका कि रिक्रूटिंग क्यों करनी है, बेनिफिट ऑफ रिक्रूटिंग, हाउ रिक्रूटिंग मोर पीपल इफेक्ट्स योर बिजनेस, राइट? कि आपने
ज्यादा रिक्रूटमेंट करने से आपके बिजनेस को क्या बेनिफिट है, राइट? इफ यू वांट टू बिल्ड बिग बिजनेस देन यू नीड मोर पीपल, राइट? जितना बड़ा बिजनेस आपको बिल्ड करना है उतने ज्यादा लोग चाहिए आपको। यहाँ पे ना मैंने बहुत ही एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, साइड में आप मेरा ग्राफ दे सकते हो। यहाँ पे जो नीचे लिखा है 1358 वो पर्सन है, राइट? नंबर ऑफ पर्सन इन टीम। और या इस साइड पे मैंने वॉल्यूम लिखा है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, ठीक है? मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं अकेला पर्सन हूँ अभी। अब मैं कितना भी काम कर लूँ ना, अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ तो मैं 10 सीसी तक इजीली पहुंच सकता हूँ, 10 सीसी में इजीली डाल सकता हूँ अकेला पर्सन। लेकिन अगर मुझे 20 सीसी पर पहुंचना है ना, तो मुझे 2 लोग और चाहिए। नॉर्मल बात कर रहा हूँ, एस एन एवरेज पर्सन, राइट? कि मुझे और 2 पर्सन चाहिए जो 5-5 सीसी डाल सकता है, वो मुझे रिक्रूट करने पड़ेंगे। अगर मुझे यहाँ से आप गोल लेना चाहिए कि आपको सुपरवाइजर बनना है, राइट? यहाँ पे देखो 10-20 यानी 25 सीसी करने हैं, तो आपको अप्रोक्सीमेट अपनी टीम के अंदर 3 से 4 लोग चाहिए, राइट? जो लोग आपको हेल्प आउट कर सके आपके बिजनेस के अंदर, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना पूरा हेल्प आउट का है, समझ लो। आप अपने डाउन लाइन को सपोर्ट करोगे उसको ग्रो होने में, और आपकी डाउन लाइन आपको सपोर्ट करेंगी आपको ग्रो होने में, राइट? तो बिजनेस जो है ना पूरा विन विन कंडीशन का है। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्या होती है पता है, लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। 8% अगर आपकी टीम में होंगे तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप 40 सीसी का वॉल्यूम डाल सकते हो, राइट? आपकी डायरेक्ट में जस्ट 8 लोग हैं, आप 40 सीसी का वॉल्यूम डाल सकते हो। मैं यहाँ पे देखता हूँ लोगों के डायरेक्ट में 4-4 5-5 लोग हैं, लेकिन वो 30 सीसी का वॉल्यूम नहीं डाल सकते। 3 लोग हैं, वो 20 सीसी के वॉल्यूम पर नहीं पहुंच सकते। होती है ये चीज है। और यहाँ पे अगर मैं मान लूं कि आपके डायरेक्ट में कोई भी पर्सन नहीं, आप अकेले पर्सन हो, ठीक है, तो भी आप 10 सीसी के वॉल्यूम पर इजीली पहुंच सकते हो। लेकिन कहाँ पे लैक होती है पता है? लीड्स। लीड्स क्यों नहीं है? इंस्टाग्राम नहीं है। इंस्टाग्राम क्यों नहीं चल रहा है? प्रोमो नहीं है। प्रोमो क्यों नहीं हो रहा है? पैसा नहीं है। सबसे पहले एक पर्सन को रिक्रूट करो, जस्ट 1 पर्सन, राइट? 6,000 का चेक बनता है, वही 6,000 को अगर आप यूटिलाइज करके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हो, नेक्स्ट मंथ आपके पास चांस है कि आप 5 एस को रिक्रूट कर सकते हो। और अगर 5 एस हमने रिक्रूट कर लिए तो आपके पास चांस है आप 30 सीसी का बिजनेस जनरेट कर सकते हो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल स्लाइड थी, राइट? आशीष भाई, आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हो इस स्लाइड के ऊपर? क्योंकि आपने ऑलरेडी मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बहुत ही ज्यादा की है, राइट? तो आपको क्या लगता है इस स्लाइड के ऊपर? बहुत ही जबरदस्त स्लाइड है सर, बहुत जबरदस्त स्लाइड है। और आई थिंक से ये फर्स्ट टाइम आपने ये जनरेट किया ना। जी बिल्कुल, ये मैंने बहुत जस्ट क्रिएट ही की हुई है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अब अगर इसको फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली आप हिट कर दोगे अपने टारगेट्स। और इस मंथ जस्ट ने टारगेट भी दिया है 10 सीसी 5 एएस, है ना? जो लोग लर्निंग में उसको, जैसे अमित भाई लर्निंग में है तो आप लर्निंग करो, बट और शिव भी लर्निंग में। बहुत से कुछ जो लोग लर्निंग फेज में है, जिनको मैंने पहले ही गाइड किया लर्निंग, तो उस पर फोकस करो, इसके नोट्स बना के रख दो बस। आप आगे काम आपको प्रॉपरली काम आएंगे। बट जो लोग वर्किंग में है वो इसको इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दो। दैट्स इट। बिल्कुल, क्योंकि एक चीज है कि मैं जब से देखता हूँ भाई, डायरेक्ट में आपके पास 3-4 लोग भी है ना, तो आपके पास दम है कि आप बहुत बड़ा वॉल्यूम डाल सकते हो। लेकिन आपको करना क्या होगा, उन पर्सन को डेवलप करना होगा, उन पर्सन के अंदर डुप्लीकेसी लानी होगी, उन पर्सन को सिखाना पड़ेगा वो कैसे ग्रो कर सकता है। उनकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है, क्या होती है, लीड्स नहीं है सर, मेरा इंस्टाग्राम नहीं चल, इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, दैट्स इट। वो वॉल्यूम डाल सकते हैं, राइट? अब इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन टू यू, वी आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग बिकॉज वी नो व्हाट इट मीन्स बेनिफिट, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग करने का मेन बेनिफिट क्या है, कौन बता सकता है मुझे? चैट के अंदर टाइप करो, नेटवर्क मार्केटिंग का बेनिफिट क्या है? राइट, कंपाउंड इफेक्ट, कंपाउंडिंग इफेक्ट, आरओआई बहुत में, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। हमें काफी सारों ने हेल्प टू अदर, ये सारी रीजन लिखी है पता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट, सबसे बड़ी चीज कंपाउंडिंग इफेक्ट, राइट? देखो अगर मैं बात करूं ना, मैंने ये स्लाइड भी बहुत सोच समझ के प्रिपेयर की है कि मेन बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना टाइम के साथ बेनिफिट बढ़ता है, राइट? ये नहीं है कि
आपने जैसे कि वो ट्रायंगल शेप होता है, राइट? ट्रायंगल जो शेप होता है वहां पे क्या होता है, एक पॉइंट के ऊपर स्टार्ट होता है, वहां पे दोनों तरफ से सेम तरीके से ग्रो करते हैं, जहां पे मतलब कि अगर हम बात करें, आप वर्क नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, आप जितना ज्यादा काम करते हो उतना ज्यादा ग्रो करते हो। एक ट्रायंगल शेप में चार्ट बन सकता है उसका कि आप जितना काम करोगे उतना इनकम आपका बढ़ता जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है पता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप स्टार्ट में काम ज्यादा करते हो, इनकम बहुत ही कम होती है, और धीरे 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 बढ़ते 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 काम बहुत ही कम हो जाता है और इनकम बहुत बड़ी हो जाती है। ये क्यों होता है पता है? नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैंने बात करूं वाफ की सिस्टम के अकॉर्डिंग, राइट, कि हमारे वाफ के पास जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की सिस्टम है इंस्टाग्राम की, उसके अकॉर्डिंग मैं जो सोचता हूँ कि भाई फर्स्ट 6 मंथ, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी जो इनकम होती है उसको हम 3 स्टेज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। स्टेज 1 क्या होती है पता है? कि जब आप मतलब एक न्यू पर्सन हो बिजनेस के अंदर, कंप्लीटली आज ही रिक्रूट हुए हो, तो आज आपके पास जो पैसा कमाने का तरीका है ना, वो एक तरीका है डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग, उसके अलावा आप कहीं से पैसा नहीं कमा सकते। और अगर बात की जाए तो फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने जो होते हैं, वहां पे आपकी 100% इनकम जो होती है वो डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग से होती है, राइट? डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग से आपकी 100% इनकम होती है। उतना ही पैसा कमा पाओगे जितनी ज्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करोगे। स्टेज 1, राइट, मोस्टली लोग यहाँ पे ये, और आप सभी को यही चीज के ऊपर फोकस करना है। आप स्टेज 1 कैटेगरी के अंदर हो अभी, एंड आपकी 100% इनकम जो होगी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग से आने वाली है। आप 5% रिक्रूट कर रहे हो, 30,000 का चेक आपका बनना है यहाँ पे, राइट? फिर क्या होता है कि धीरे धीरे आप स्टेज 1 तो कंप्लीट कर लिए, फिर स्टार्ट होता है स्टेज 2, जहां पे क्या होता है आपके पास एक अच्छी खासी टीम भी हो गई है, राइट? अब आप क्या कर सकते हो, टीम को डेवलप करना है। टीम को डेवलप करोगे, वेर यू कैन अर्न फ्रॉम हेल्पिंग, मीन्स की डेवलपिंग योर टीम। यहाँ पे क्या होता है, आपकी इनकम जो होती है डिवाइड हो जाती है। 60% इनकम जो होती है ना डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग से आती है और 40% डेवलपमेंट से आती है, राइट? इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको बता दूं। जैसे कि एक नया एएस है, राइट, आज नया असिस्टेंट सुपरवाइजर जो बना है, वो पहले 6 महीने की उसकी जो इनकम होगी ना, वो मोस्टली इनकम डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग से जनरेट करता है, और इस टाइम तक वो अप्रोक्सीमेट सुपरवाइजर भी बन जाता है, एंड एएम का बेस भी खड़ा हो गया होता है, हो सकता है एएम भी बन जाए, राइट? और स्टेज 2 जो होता है उसके अंदर पर्सन मैनेजर बन जाता है, राइट? मैन या फिर मैनेजर के लेवल के बहुत करीब हो जाता है, ये समझ सकते हो 1.5 साल के अंदर, राइट? इस स्टेज के अंदर पर्सन डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग से 60% अर्निंग ले सकता है, 40% डेवलपमेंट इनकम, राइट? यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि कोई पर्सन असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है? अब वो क्या करेगा, वो अपनी डाउन के अंदर, अपनी डायरेक्ट के अंदर सुपरवाइजर्स जनरेट करेगा, उन लोगों को डेवलप करेगा। इससे क्या होगा कि उसको डेवलपमेंट टीम के जो वॉल्यूम बोनस जाता है वहां से अच्छी खासी इनकम रहती है। मान लो कि अगर कोई पर्सन, हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं आशीष सर है, ठीक है? आशीष सर अगर सुपरवाइजर है अभी, राइट, तो अभी उनका चेक जो 50,000 का है, वहां पे ऑलमोस्ट ये समझ लो कि उनका डायरेक्ट चेक है पूरा, उनकी टीम डेवलपमेंट से 5 से 6 हजार का ही चेक है। तो अगर यहाँ पे बात करें हम, 10% चेक जो है वो टीम डेवलपमेंट से आया है, 90% चेक डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग से आया है, राइट? तो अभी हम बात करें आशीष सर फर्स्ट 6 मंथ की कैटेगरी के अंदर है, राइट? अब 1 से 2 महीने के अंदर आशीष सर का स्टेज 2 हो जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा कि उनको डेवलपमेंट की इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। डेवलपमेंट की इनकम क्या होती है, राइट? कि आप मैनेजर बन जाते हो, अप्रोक्सीमेट मैनेजर ही समझ लो खुद को, राइट? ये स्टेज 2 जब पर्सन क्वालिफाई करता है ना, उस टाइम पे आप धीरज सर को ले सकते हो। धीरज सर का एग्जांपल, जैसे क्या धीरज सर है, वो टीम को डेवलप करते हैं, टीम को टाइम देते हैं, टीम को हेल्प आउट करते हैं। वहां पे क्या होता है कि आपकी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग से इनकम बहुत ज्यादा कर सकते हो आप, राइट? अगर आप मान लो कि 10 एस पर मंथ रिक्रूट कर रहे हो, 1 लाख का चेक आप वहां से भी बना सकते हो। बट कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से इनकम ज्यादा होती है। ये समझ के अगर हम बात करें 2 से 3 साल बाद की, राइट, कि स्टेज 3 रॉयल्टी इनकम, वहां पे अगर हम बात करें, हम जसप्रीत सर का एग्जांपल ले सकते हैं, इकबाल सर का एग्जांपल ले सकते हैं। इकबाल सर की मिनिमम अप्रोक्सीमेट 5 लाख की रॉयल्टी है जसप्रीत सर। अगर इकबाल सर आज कुछ काम न भी करे तो जसप्रीत सर की तरफ से उनको 5 लाख तो जाता ही जाता है, ये उनकी रॉयल्टी इनकम है। और आपकी डायरेक्ट में जो लोग आ रहे हैं वो आपकी रॉयल्टी इनकम है, राइट?
आपकी डायरेक्ट में जो लोग आ रहे हैं वो आपकी रॉयल्टी इनकम है। जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, जस्ट उस पर्सन को बिजनेस के अंदर नहीं ला रहे हो, अपनी लाइफ टाइम की रॉयल्टी बिल्ड कर रहे हो। क्योंकि आज आप जिस पर्सन को रिक्रूट कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि वो पर्सन आने वाले टाइम में आपकी कितनी बड़ी रॉयल्टी बन सकता है। जब मैंने आशीष को रिक्रूट किया था, मुझे नहीं पता था कि आशीष भाई इतना अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, इतना अच्छे से वो बिजनेस को बिल्ड करेंगे और आने वाले टाइम के मैनेजर भी हो सकते हैं। ये आपको नहीं पता है जब पर्सन आया है तब। लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा, धीरे धीरे वो पर्सन अपने आप को, जो बोलते हैं ना कि डायमंड कट होता है अपने आप, घिस जाता है थोड़ा बहुत उसके अंदर में। जो बोलते हैं ना हमारे गुजराती में तो उसको बोलते हैं कि छाप पड़ना, लेकिन आप हिंदी में पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, जो रो डायमंड जो कट लगती है, राइट, वो कट होने के बाद जो पर्सन का जो फिनिशिंग होता है ना, तब आपको पता चलता है ये आपकी कितनी बड़ी रॉयल्टी बन सकता था। रिक्रूटमेंट, यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर आपको काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, राइट। आपकी 100% जो इनकम होती है ना, वो रॉयल्टी इनकम हो जाती है। अब यहाँ पे किस किस को अच्छा लगेगा अगर वो लेवल 3 के ऊपर होगा, स्टेज 3 के अंदर होगा तो सबको मजा आएगा। सबको मजा है, रेज्ड हैंड, राइट। सबको मजा आएगा कि भाई स्टेज 3 में जाना है, लेकिन स्टेज 3 में पहुंचने के लिए आपके पास टीम भी तो होनी चाहिए ना। टीम होनी चाहिए। टीम कहाँ से आएगी भाई? रिक्रूटमेंट करने से आती है। रिक्रूटमेंट यहाँ से होता है, रिक्रूटमेंट का सारा खेल, राइट। अब और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद ये एक चीज जो है ना, मैं बहुत नोटिस करता हूँ काफी सारे लोगों के अंदर, राइट, कि हम कभी कभार सोचते भाई इस मंथ चेक नहीं बना था, इस मंथ हम ना पूरा लर्निंग कर लेते, पूरा लर्निंग करते, इस मंथ हमें काम नहीं करना है, इस मंथ हमें हमें ये प्रॉब्लम आ गई है, इस मंथ एग्जाम आ चुकी है, हम नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये चीजें बहुत प्रोकास्टिनेट जो बोलते हैं, राइट, वो चीजें होती है। यहाँ से मैंने ये कंक्लूजन निकाला इस पूरी स्लाइड का, राइट, कि इफ यू आर नॉट अर्निंग मनी यू आर लूजिंग मनी। ये कैसे? किसी को क्लियर है ये? इफ यू आर नॉट अर्निंग मनी यू आर लूजिंग मनी कैसे? कोई अपना माइक ऑन करके ये सबको बता सकता है? कोई पर्सन अपना हैंड रेज कर तो सकता है, मैं इसका उसका माइक अनम्यूट कर दूंगा। इफ यू आर नॉट अर्निंग मनी यू आर लूजिंग मनी कैसे? कैसे करते हो आप ये चीज मुझे बताएगा कोई? यस सर। जी बोलिए। हाँ सर, तो ये ऐसा है कि हम्म। जैसे आप अभी अभी ये सोच लेते हो कि हाँ, अब जैसे मैं ट्रेनिंग लगा रहा हूँ अभी, ये हाँ ट्रेनिंग हाँ। आज मैं अभी लीव कर देता हूँ, ट्रेनिंग कल अटेंड कर लूंगा, यूट्यूब की लिंक आ गई, यूट्यूब की लिंक से कर लूंगा। हम्म। और उन्हें ये बेनिफिट नहीं मिलता कि यार अभी जो ट्रेनिंग चल रही है उसका कितना बेनिफिट है। ठीक है, तो जैसे अभी सर ने जैसे मुझे ट्रेनिंग सेंड करी, तो मैं हम्म। उसको 2-4 दिन बाद करने की सोचूंगा। इससे क्या अपने ही लॉस होता है। बिल्कुल जैसे अपना ही लॉस होगा, फिर अपन वर्किंग बेस पे कब आएंगे? बिल्कुल ये है सर उसका सीधा सीधा मतलब। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, राइट। प्रोकास्टिनेट नहीं करना चाहिए। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये है कि आप अभी पैसा नहीं कमा रहे हो, राइट, तो आप पैसा गवा रहे हो, राइट। अब मान तो एग्जाम्पल के तौर पे समझो, तो बहुत डीप चीज है, बहुत बड़ा कोर्स है ये। अमन भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आज आपने 1000 रुपए नहीं कमाए, ठीक है, आज आपने कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं की, आज आपने कोई भी पैसा नहीं कमाया है, तो आपका लॉस कहाँ से हुआ इसमें? सर अभी मुझे 2 मंथ हो चुके हैं। हम्म। मैंने दिसंबर में ज्वाइन करा था। ओके। दिसंबर के ने फर्स्ट में ज्वाइन कर लिया था। हम्म। तो मुझे अभी एक फर्स्ट मंथ तो मेरी पूरी लर्निंग चली। हम्म। सेकंड मंथ से जैसे अभी जनवरी से मुझे यानी वर्किंग बेस पे आना था। हाँ हाँ। तो मेरा क्या, मैंने इंस्टाग्राम डेवलप नहीं करा, मेरी मिस्टेक है बहुत बड़ी वो। ना मैंने रील डाली, रील पर डे की डालना था मुझे, पोस्ट पर डे की डालना था, तब हम्म। जाके मैं अपना इंस्टाग्राम प्रमोट कर पाता, प्रमोशन करवा पाता, है ना। तो ये मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक करी है। तो जिससे क्या अभी क्या मैंने प्रमोशन नहीं कर पाया, तो मेरे पास लीड भी नहीं है। ओके। सही बात बताऊं तो सर आपको, बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे मुझे ही नुकसान है सर इसको, इससे और किसी को कुछ नहीं है सर। एग्जैक्टली, राइट। ये चीज ना बहुत अमेजिंग चीज थी, ये चीज मुझे बहुत, ये समझ लो कि ऐसी सिचुएशन में समझ में आई थी भाई, इफ यू आर नॉट अर्निंग मनी यू आर लूजिंग मनी। कि अगर आज आप पैसा नहीं कमा रहे हो ना, तो आप सबसे बड़ा लॉस कर रहे हो खुद का।
सबसे बड़ा लॉस, क्योंकि हो सकता है कि आप एक एस बनाते, हो सकता था उसका 6,000 आपको आ जाता, वही 6,000 लगा के आप इंस्टाग्राम पर प्रोमो करवाते और वही 6,000 से आपका नेक्स्ट मंथ का चेक 30,000 का बन सकता था। चांस था आपके पास, लेकिन चांस कहाँ पे खत्म हो गया? आपने पहले मंथ 6,000 कमाया ही नहीं, 6,000 की इनकम ली ही नहीं, तो नेक्स्ट मंथ प्रोमो कहाँ से करवाए? जब प्रोमो ही नहीं करवाए, लीड्स कहाँ से आएगी? तो 30,000 का चेक ही कहाँ से आएगा? चांस ही नहीं है। जो एक चांस था आपके पास कि भाई आप प्रोमो करवाते, लीड्स आते और वहां से 30,000 का चेक बनता आपका, बट आपने 6,000 कमाए ही नहीं। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग लेक करते, मैं खुद इस चीज के ऊपर लेक कर गया था, ठीक है, इस चीज के ऊपर मैं खुद लेक कर गया था। उसके बाद दूसरा, मोर टाइम यू आर नॉट टेकिंग एक्शंस यू आर लूजिंग मोर मनी। ये उससे भी बड़ा कोट है कि आप जितना समय, आपको पता चल चुका है अभी कि भाई एस बनाने से पैसा आता है, आपको पता है कि एस कैसे बनते हैं, अब आप एक्शन नहीं ले रहे हो ना, आप ज्यादा पैसा गवा रहे हो। अब वो कैसे गवा रहे हो, ये कोई और बता सकता है मुझे? अमन भाई के अलावा और कोई? कैमरा बंद करके सब सो नहीं गए ना? हाँ जी आशीष भाई। यस सर। आपकी टीम तो सो रही लगती है यार मुझे इसमें। नहीं नहीं, सब जाग रहे, उनको सोच रहे क्या बोले। आप बताओ कुछ इसके ऊपर। मोर टाइम यू आर नॉट टेकिंग एक्शंस यू आर लूजिंग मोर मनी। जरूर सर। देखो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास नॉलेज है, सब कुछ पता चल जाए आपको और इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो पैसा गंवा रहे हो, सिंपल चीज है। जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करें तब तो कैसे, कहाँ से पैसा आएगा आपके पास, राइट ना? क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली राइट, यही मीनिंग था इसका। बहुत सिंपल सा मीनिंग था, आपको पता है, जस्ट आप एक्शन नहीं ले रहे हो। अब आशीष सर को पता था एस कैसे बनते, ठीक है, अब वो एक्शन ही नहीं लेते, सो जाते, तो 48,000 का चेक तो कहीं नहीं था, जीरो ही था वो। एक्शन लिए, 48,000 का चेक आया। उसका जो मेन चीज क्या हुई पता है? उन्होंने एक्शन लिया। पता तो था उनको, उसके पीछे पिछले मंथ भी पता था, इसके उसके भी पिछले मंथ पता था, लेकिन वहां पे 7 सीसी का ही बिजनेस था, राइट? उस टाइम पे एक्शंस नहीं थे, इस टाइम पे एक्शंस को बढ़ा दिया, तो पैसा बचा लिया, पैसा कमा लिया इन शॉर्ट, राइट? अब तीसरा ऑप्शन, नेवर लैंड ऑलवेज बोरो, राइट? ये बहुत छोटा सा कोट्स है, ये मेरा बनाया कोट्स है, राइट? इसको मैं 100% फॉलो करता हूँ हमेशा। आप में से किसको समझ में आया नेवर लैंड ऑलवेज बोरो? कितनों लोगों को समझ में आया ये चीज? आप में से रिच डैड पुअर डैड किताब किसने पढ़ी है? पहले तो मुझे ये बताओ। रिच डैड पुअर डैड किताब किसने पढ़ी है मुझे बताओ भाई, चैट में टाइप कर लो भाई, सो मत जाओ ऐसे यार। संजू भाई ने एक ने पढ़ी है, अमित लूना नहीं पढ़ी है। भाई पढ़ो भाई, रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ लो। एक बुक मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूंगा, मैंने बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ एक रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है, और वही बुक बहुत काफी। अगर आपको बिजनेस करना है तो या तो आपको वो बुक पढ़नी ही पड़ेगी, ये समझ लो। ये ऐसी बुक कि अगर आपको 12th का एग्जाम पास करना है ना, तो आपको 12th की एग्जाम देनी ही होगी। उसी तरह अगर आपको बिजनेस में पास होना है, बिजनेस में अच्छा स्कोर लेना है, राइट, बिजनेस के अंदर अच्छा स्कोर मीन्स अच्छा पैसा कमाना है, तो आपको रिच डैड पुअर डैड को पढ़ना ही पड़ेगा। या आप होमवर्क समझ लो कि कुछ भी समझ लो, ये करना ही पड़ेगा, तब भी जाके कर पाओगे। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चीज लगा है, नेवर लैंड ऑलवेज बोरो, राइट? इसका मीनिंग आशीष सर बताएंगे, मैंने इनको समझाया था ये चीज, राइट? आशीष भाई ये चीज बताएंगे आप? यस यस सर, जरूर जरूर जरूर। हम्म। नेवर लैंड ऑलवेज बोरो, है ना? इसका मतलब कि आप डायरेक्टली उस चीज को बोरो करो जो आपकी है ना? जैसे कि मान लो और मोर डीपली जाऊं मैं तो उसका बहुत बड़ा मीनिंग बनेगा। बट नेवर लैंड का मतलब ये है कि आप किसी को उधारी से चीजें मत लो, है ना? आपको वो चीज बोरो करनी है जो आपकी है। अब मान ले बॉस कि फॉर एग्जांपल ये है कि आपको कोई अगर नेगेटिव कर रहा है, आपको बता रहा है कि भाई ये आपका पोटेंशियल नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, तो एक्चुअली वो ऐसा नहीं है। आपकी पोटेंशियल है, आपका वो जो चीज आपके पास है वो आपकी खुद की है, उसको बोरो करो, समझ रहे हो? बाकी सर आप कंटिन्यू करो।
ओके, दैट्स ग्रेट आशीष भाई। लेकिन मुझे ना यहाँ पे कहीं लग रहा है कि कहीं मेरा इंग्लिश थोड़ा सा वीक ऐड है। कर सकते हो। मेरा इंग्लिश ना थोड़ा सा वीक लग रहा है। यहाँ पे मैं हिंदी में बोल देता हूँ। क्या मैं कहना चाहता था कि कभी किसी को उधारी दो मत, राइट? उधारी लो सही, राइट? ये उसका इंग्लिश सही है आशीष भाई? यस यस सर यस। इसको मैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ले रहा हूँ। रिच डैड पुअर डैड के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी बोलता है कि अगर आपको अपने आप को पैसा कमाना है ना, तो डेप्ट में जाओ, मतलब कि लोन लो, अपने ऊपर उधार करो, बट किस लिए करो? कि आप उसको बढ़ा सको, इनकम ले सको वहां से, राइट? यूज योर डेप्ट टू क्रिएट वेल्थ। ग्रांट कार्डोन ये कहता है। ग्रांट कार्डोन को तो सभी जानते हो। ग्रांट कार्डोन को जानते हो सभी? टाइप कर दो चैट के अंदर यस। अपनी ग्रोथ ले सके, यस यस, जानते हो सभी, राइट? तो ग्रांट कार्डोन क्या करता है पता है? मैं आपको एक छोटा सा अपनी हमारे लैंग्वेज में बता दूं। ग्रांट कार्डोन क्या करता है? वो ग्रांट कार्डोन सभी लोगों से पैसा लेता है, इकट्ठा करता है, देन रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करता है। एक तरह से क्या हुआ, हमने उसको पैसा दिया ग्रांट कार्डोन को, तो ग्रांट कार्डोन के ऊपर तो वो डेप्ट हो गया, बट वो क्या करता है? वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करता है, उस पैसे से पैसा बनाता है। पैसे से पैसे कैसे कमाया जा सकता है, पैसे को आप कैसे यूज कर सकते हो, पैसे से कैसे काम करना है, राइट? ये चीज होती है जो आपको डिफरेंट बनाती है, और ये चीज आप लोगों को सीखनी पड़ेगी अगर बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है, राइट? कभी किसी को पैसा दो मत। मैं देखता हूँ यहाँ पे काफी सारे लोग होंगे जो दे देते हैं फ्रेंड को, ये ले भाई कोई बात नहीं, 2-5 हजार ले जा, कोई इश्यू नहीं, कल दे देना, परसों दे देना। लेकिन फिर होता क्या है, वही 2-5 हजार अगर हमारे पास रहता है ना, बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, राइट? यहाँ पे संजू भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको 10,000 रुपये अभी दे, राइट, तो आप क्या करोगे उसका? यस सर। अगर मान लेते अगर आपको कहीं से 10,000 दूं मैं, राइट, तो आप क्या करोगे उस चीज 10,000 का? सर 10,000 रुपए मतलब इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस में मतलब अपनी मतलब ग्रोथ लूंगा सर। 10,000 के मतलब 20,000 30,000 जितने मतलब बनाना चाहूंगा, अपने इन्वेस्ट करूंगा अपने बिजनेस में। ओके, कैसे इन्वेस्ट करोगे उसको 10,000 को? सर उसमें आपने इंस्टाग्राम पर सर पहले तो अच्छी क्वालिटी वाइज सर फोटोज वगैरह क्लिक करवाऊंगा सर। ओके। उसे सर इंस्टाग्राम पर मतलब उसके लिए जो कंटेंट वगैरह जो लगता है वो कंटेंट वगैरह सही से लगवा के उसे अपलोड करूंगा सर, प्रमोट करवाऊंगा। हम्म। और सर बाकी जो इसकी इन्वेस्टमेंट है, बाकी अपनी लर्निंग पर भी मतलब जो भी नेट यूज करके मतलब जो भी मतलब अच्छे अच्छे मतलब बुक्स लेकर नॉलेज को अपनी आप खुद को अपग्रेड कर सकता हूँ, अपनी नॉलेज ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले सकता हूँ। ओके, तो देखो संजय, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं। चलो मान लो कि आपने इस मंथ में 10,000 इन्वेस्ट किया, राइट? अपने इंस्टाग्राम पर 5,000 डाल दिया, 2,000 रुपीज अपने इंस्टाग्राम के कंटेंट पे डाल दिया, राइट? अब 7,000 रुपये आपने इंस्टाग्राम पर लगा दी, वो 3,000 का बाकी अपना अदर्स एक्सपेंस जैसे कि कोई बुक्स ले ली, इधर उधर खर्चा किया। अब आपको 7,000 रुपये आपने इंस्टाग्राम पर लगाए हुए, 5,000 प्रोमो के, 2,000 रुपीज कंटेंट के, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि उस 5,000 से आप कितने का 2-3% को, 3 से 4% को रिक्रूट कर सकते हो आप पूरे महीने में? यस सर, 2-3% आराम से सर हो सकते हैं सर। चलो ठीक है, 3% पकड़ते, ज्यादा नहीं, 3%, राइट? 3% रिक्रूट करने का आपका चेक कितना होता है? 18,000। लगाया था कितना आपने? 10,000। क्या हुआ आपका? 18,000। सर 8,000 की इनकम बढ़ी है हमारे में। ओके, राइट। अब संजू भाई मैं बताऊंगा, मैं आपको 10,000 नहीं दे रहा हूं, ठीक है? जी अब सर। आपको मैंने आइडिया दे दिया क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? अब आप बताओ, आप 18,000 का चेक कब लेने जा रहे हो? सर नेक्स्ट मंथ। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे आता है, राइट? जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ, जसप्रीत सर के पास भी पैसा नहीं था, ठीक है? धीरज सर के पास भी पैसा नहीं, लप्पू ने अरेंज किया। या तो चेक बनाओ, एक चीज है चेक बनाओ। अगर आपके पास 50,000 का चेक पड़ा है, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला चेक जो होता है 12, 18, 6,000 से भी अगर आपका चेक बनता है ना,
तो आप उसको री इन्वेस्ट करके 30,000 तक मूव कर सकते हो, राइट। उसके लिए Yes. अपने अपलाइन की गाइडेंस लो। सभी लोग सबसे पहले तो टारगेट लो कि इस मंथ 1 से 2 बनाना ही बनाना है, ठीक है। 1 से 2 बनाएंगे, 6 से लेके 10,000 तक का चेक मिनिमम लेंगे, और फिर उस चेक को अगर हम री इन्वेस्ट करते हैं, राइट, देन आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा नेक्स्ट मंथ्स के अंदर, राइट। ये चीज जो थी ना, वो नेवर लैंड ऑलवेज बोरो, ये मतलब कि इसको समझ लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है रिच लोगों का, राइट। रोबोट कियोसाकी बताते हैं अगर आपने ये चीज सीख ली ना, ये जो सर्कल बना रहा, तो आपको लाइफ में कभी कोई नहीं रोक सकता, राइट। बस स्लाइड खत्म हो गई, इतना था। थैंक यू ऑल, आपने मुझे इतनी समय तक सुन लिया, राइट। क्योंकि मुझे तो कोई ज्यादा नहीं सुनता आशीष सर के अलावा, क्योंकि मैं आप में से काफी लोगों को मतलब कि मेरी बात ही नहीं होती आप लोगों से, क्योंकि मैं किसी को कॉल करता हूँ तो हो सकता है उस टाइम पे कोई ज्यादा बिजी रहता है, तो कोई को तो पता भी नहीं होगा कि कोई जयमीन सर करके भी कोई एग्जिस्ट कर रहा है। मुझे भी यहाँ पे लगता है कि मैं किसी लोगों को पहली पहली बार देख रहा हूँ, नाम भी पहली पहली बार सुन रहा हूँ, राइट। तो भाई बस इतना ही था अपनी ट्रेनिंग। थैंक यू ऑल, राइट। और अगर आपको ऐसी कोई अच्छी लगी हो ट्रेनिंग और नेक्स्ट ट्रेनिंग चाहिए, राइट, तो आपको एटलीस्ट मेरा एक काम करना ही पड़ेगा, चेटिया से 009 पर इसको शेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपको डील समझ लो, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट डील, राइट। बिजनेस इज ऑल अबाउट डील। अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ तो कुछ लूंगा भी, ये मेरे पहले से ही रहा है, ये आशीष सर को भी पता है। बाकी आशीष सर आप कुछ बताए इस स्लाइड के ऊपर, आज आपको आपको कुछ लगा कि नहीं भाई कुछ नया सीखने को मिला है सर, कुछ भी, या फिर जो चीजें पहले लगी थी, लेकिन मुझे जो एक चीज जो लगी मैं सबसे ज्यादा बताता हूँ कि मुझे ना ये चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी, पता है, ये मैंने बहुत सोच, इस स्लाइड को क्रिएट करने के लिए ना मैंने बहुत दिमाग लगाया था। ये स्लाइड, ये स्लाइड ऐसी थी कि जहाँ पे लोग बहुत लैग करते हैं, बहुत लैग। आपका क्या कहना है? देखो सबसे पहली चीज तो बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग थी ये, है ना। और बहुत से लोग ये यहाँ पे नए हैं तो आपको ये ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त लगी होगी। अब पहली चीज ये जो बेनिफिट ऑफ रिक्रूटिंग है ना। अब रिक्रूटिंग जैसे सर ने बताया कि रिक्रूटिंग क्यों करनी है ना, रिक्रूटिंग से पैसा आता है और सब लोग में पैसे कमाने के लिए आए, ऐसा कोई नहीं है ना बैठे जिसको पैसा कमाना नहीं है, सबको पैसे कमाना है, राइट। अरे बट पैसे कमाने के लिए राइट मेथड तो होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एक चीज बताई गई कि आपको ऐसे ऐसे पैसे कमाना है, अगर आप काम किसी और तरीके से कर रहे हो तो वो चीज नहीं हो पाएगी। हर चीज का एक तरीका होता है, सही तरीका होता है काम करने का, है ना। और इस बिजनेस के अंदर एक सही तरीका काम करने का सिर्फ एक ही है, वो है दिल से साफ रहना। अगर आप दिल से साफ हो, मन में अगर आपकी अच्छाई है, आप लोगों की दिल से अच्छे सोचते हो दूसरों के बारे में, नहीं मुझे इसकी लाइफ चेंज करनी है, आप तो पैसा अपने आप कमा लोगे। पता है एवरेज व्यक्ति की ना बहुत ज्यादा गलती वहीं पे कर लेता है कि वो पैसे के पीछे भागता है ना। अपनी बहुत सी चीजें मतलब इसके पहले भी सुनी होगी कि एवरेज व्यक्ति क्या सोचता है कि मुझे पैसा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, बट वो कभी भी नॉलेज पर फोकस नहीं करता है, ठीक है। आपको नॉलेज लेने के पीछे भागना है ना कि पैसे के पीछे। पैसे अपने आप आपके पीछे भागने वाला है, ठीक है। आपने कोड भी सुना होगा कि डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। इसका मतलब यही है कि आप लोगों की मदद के पीछे भागो, नॉलेज के पीछे भागो, पैसा अपने आप आ जाएगा। क्योंकि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और जब दुनिया उसी के पास झुकेगी जब उसके पास नॉलेज है। अगर आपके पास नॉलेज है ना, बंदे ऐसे हंसते हंसते आपके साथ भाई इसके पास नॉलेज है, मैं इसके साथ अगर मैं कनेक्ट होता हूँ और इसके साथ मैं ग्रो करता हूँ तो बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे प्रोस्पेक्ट जो होता है ना, उनको किसी ने फाइनेंशियल एजुकेशन कभी दिया नहीं होता है, उन्होंने कभी भी बोल सो किसी से नॉलेज लिया नहीं होता है रिगार्डिंग बिजनेस हो चुका है या फिर रिगार्डिंग फाइनेंशियल नॉलेज होता है। तो आप अगर इस यहाँ पे सीख के ना, अब यहाँ पे WAF के अंदर जो ट्रेनिंग्स होती है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है, ये वैल्यूबल ट्रेनिंग्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ मिल रही है आपको। आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके बिजनेस शुरू हो गया आपका, बट आपको उसके बेसिस पे जो ट्रेनिंग्स मिल रही है आपकी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको तो बेनिफिट ही नहीं है, कुछ बेनिफिट तो सब कुछ आपका है। मतलब कि आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा कि अगर आपका बेनिफिट है, अगर आपके बारे में सोच रहे सारे लोग, तो आपको कहीं ना कहीं मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। बाकी जो लोग नए हैं वो लर्निंग कर रहे हैं, जो लोग मेरे गाइडेंस के अंदर है वो तो डायमंड मैनेजर्स तो है ही पहले से, कोई इशू नहीं। बाकी जो लोग साइड में वो भी बन जाएंगे अपने आप, बट आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और अच्छे से एक एक चीज को समझना पड़ेगा। स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम अपना दिमाग ज्यादा यूज करते हैं, वो नहीं करना है। क्योंकि मैं जब बिजनेस के अंदर आया था मैं बहुत अपना दिमाग बहुत ज्यादा यूज करता था, नहीं सर ऐसे होता है, नहीं सर वैसा होता है। बट जब मैंने कुछ चीजें करी ना तो मेरा लॉस भी हो गया वहां पे। फिर मैंने सोचा कि नहीं,
जमी से एक ही बात सुननी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, फिर धीरज सर है, जसप्रीत सर है, सब लोग हैं वहां पे आते हैं, तो आपको एक एक बात सुननी है, बिकॉज आपकी अपलाइन जो है ना वो आपसे कुछ टाइम एक्सपीरियंस्ड है, उनको पता होता है कि कहाँ लोग कैसे होते हैं, कैसी चीजें आपके फेस होंगी, आप कौन कौन सी नेगेटिविटी को फेस कर सकते हो, तो उनकी बातें सुनना बहुत जरूरी है। बाकी कहीं तो फॉरएवर लिविंग की बात, आप तो बहुत लकी हो कि आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा। मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग में को क्लैरिटी नहीं थी मुझे, इसलिए मैं पार्ट टाइम कर रहा था। अगर स्टार्टिंग में मुझे क्लैरिटी होती तो फुल टाइम आप उसी दिन से आ जाता, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि फॉरएवर लिविंग ये बहुत सेफ है, सिक्योर बिजनेस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और जो लोगों को ये बात समझ में आ गई ना, और आपको पता चलेगा कि काम कैसे करना है, टीम्स को बिल्ड कैसे करना है, नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है। नेटवर्क तो हर जगह बिल्ड हो रहा है, कहीं पर भी जाओ आप, पर आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करने का फायदा क्या है ये समझना पड़ेगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं जाके ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर जाके जॉब लगती कहीं ना किसी को। अब वो जॉब लगने के बाद अब किसी को नौकरी मिल जाती 10-20 हजार की नौकरी, उसमें क्या कर रहे हो आप? बट वहां पे आप किसी और के नेटवर्क में काम कर रहे हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको और डिटेल में समझाता हूँ मैं एक बात। अगर आपने कोई डिग्री करी, आपने कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री करी, जो मर्जी करा आपने, आपने किसी किसी के अंडर जाके काम करा। अब जहाँ पे आप काम कर रहे हो, चाहे वो कोई टाटा कंपनी है, बिरला है, जो भी है, अब वो जो कंपनी का जो ओनर है वो तो ऑलरेडी बिजनेसमैन है, वो जॉब नहीं कर रहा है वहां पे। वो बहुत होशियार है कि वो आपको यूज कर रहा है, आपके टाइम को, आपके स्किल्स को और आपकी डिग्री को, जिसके लिए आपने 10-20 लाख रुपए लगाए, ठीक है, वो यूज कर रहे हैं वहां पे। और आपको वो सैलरी दे रहा है जो भी 50-60 हजार देता है। बट उससे बेनिफिट किसका हो रहा है? उसके पास मर्सिडीज है, ऑडी है, पता नहीं क्या क्या चीजें है। आपके पास क्या है? आपके पास कुछ नहीं है। वही ब्रोक लाइफ, वही 50-60 हजार की नौकरी, उसमें आप आधी जिंदगी जी रहे हो, आधी जिंदगी वैसे भी कट रही है, मतलब पता नहीं क्या चल रहा है। मेरे को बहुत से लोग मिलते हैं जो लोग जॉब से फ्रस्ट्रेटेड है, पूरे के पूरे फ्रस्ट्रेटेड है। लोग बाहर बैठे, बहुत बैठे हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी लोगों के पास वो भी नहीं है। आप यहाँ पर बैठे हो, वो बहुत लकी हो, ठीक है। आपको किसी और के लिए काम करना क्यों है? सबसे पहला ये मैंने ना, आप कुछ भी किसी से कितना भी नॉलेज लो, बट आपको अगर यहाँ से आप ठीक नहीं हो ना, आपका माइंडसेट ठीक नहीं, तो आप कुछ भी नहीं हो पाएगा। माइंडसेट को ठीक करो, माइंडसेट को। और आपको जितनी भी ट्रेनिंग्स मिलती है ना आपके अंदर, वो सारी ट्रेनिंग्स माइंडसेट को ठीक करने के लिए मिलती है। बिकॉज आप बिजनेस के अंदर आने से पहले एक एम्प्लॉय माइंडसेट रखते हो, हर बंदा रखता है, मैंने भी रखा था। उसको छोड़ना पड़ता है कि भाई नौकरी कैसे करनी है, दूसरों के लिए काम कैसे करना है, वो आज तक हमें सिखाया गया था। अभी तक पढ़ाई में, स्कूल्स, अगर आपने ना स्कूल्स और कॉलेजेस की हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो हर जगह ना ये स्कूल कॉलेज क्यों बने थे, आपको बताता हूँ। जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे इंडिया में आए थे रूल करने इंडिया के ऊपर, तब इन्होंने स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनाए थे। वो क्यों बनाए थे? उनको एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए थे, नौकर चाहिए थे उनको, नौकर बेसिकली। और वही सिस्टम जो आज से 50 से 60 साल, 100 साल पुराना था, वही सिस्टम आज तक चलता आ रहा है। और इसलिए स्कूल्स और कॉलेजेस सिर्फ और सिर्फ नौकर पैदा कर रहे हैं, बिजनेसमैन नहीं पैदा करते हैं। हर बिजनेस आप देखोगे ना, हर बिजनेसमैन कोई ना कोई 10th फेल है, 12th फेल है, हर जगह है। तो बिजनेस अपने डिग्री का और सक्सेस का भी मतलब नहीं होता है। तो आपको स्कूल कॉलेज से कभी नहीं सिखाती है, और आपको जितना नॉलेज यहाँ पे मिलेगा वो कहीं नहीं मिलने वाला। तो ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। और रही बात प्लेटफॉर्म की, तो बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म के पास है। नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपको पता चल तो गया कि नेटवर्क बिल्ड करना है, बट कैसे बिल्ड करना है किसको पता था? स्टार्टिंग में ना किसी को पता नहीं था। अब वो पता है, करना है नेटवर्क बिल्ड, तो आपके पास प्लेटफॉर्म भी है आज, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो करो उसके पे, अपना बिजनेस बिल्ड करो वहां पे उसके ऊपर। आप यहाँ पे सेल्समैन थोड़ी ना हो, आप प्रोडक्ट थोड़ी ना बेच रहे हो यहाँ पे, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक प्रोफेशनल हो। आपको उसकी तरह काम करना पड़ेगा कि यार मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मुझे उसकी तरह काम करना है और लोगों को वो सिखाना है। आपको खुद सीखना है और दूसरों को सिखाना है, सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है। इसका ही पैसा मिलने वाला है आपको आगे। प्रैक्टिकली अगर आप धीरे धीरे समझ जाओगे ना, धीरे धीरे जैसे आप पुराने होते जाओगे बिजनेस के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस क्या है, ठीक है। और ये बहुत सिंपल बिजनेस है, इसके ऊपर कोई बिजनेस है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि हर जगह नेटवर्क तो बिल्ड, जैसे मैंने कहा कि हर जगह नेटवर्क बिल्ड होता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको किसी और के नीचे काम करना है, अपने लिए काम करना है। अब मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे जो कोई भी पर्सन है वो किसी और के लिए काम करना चाहता है। तो अपने लिए काम करो। यहाँ पे जो भी चीज आप यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर बैठे हो, अभी रात के 11:37 हो चुके हैं, ये सब लोग अपने लिए काम करने बैठे हैं, है ना। वी आर हार्ड वर्कर्स, हम किसी और के नौकर नहीं है, हम खुद के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आप खुद के लिए काम कर रहे हो तो दो अपने लिए टाइम। चाहे आप कितना भी काम करो, आपको थकना नहीं चाहिए। यू शुड बी पैशनेट, यार जो मैं काम कर रहा हूँ उसके पीछे मेरी लाइफ तो हो ही रही है। उसके साथ साथ मेरे साथ जो लोग आ रहे हैं या फिर जो लोग आएंगे आगे फ्यूचर में, जो कि फ्यूचर बिजनेस पार्टनर्स है, आप उनकी भी लाइफ चेंज करने वालों। इस तरह की सोच रखनी पड़ेगी आपको।
सारी शुरुआत सोच से होती है गाइस, सारी शुरुआत, है ना। और आप वैफ के अंदर ना एक ही चीज है कि हम एक फैमिली की तरह चलते हैं। चलिए कोई उसके अप्लाई नहीं, जो भी चीज़ है, बट वी ऑल आर फैमिली। आपको डरना नहीं कि भाई मैं इनसे पूछूंगा तो वो क्या बोलेंगे, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, ऐसा कोई नहीं होगा। ये स्कूल्स में होता था। यहाँ पर आपको कोई भी सवाल, आप कुछ भी सवाल पूछोगे, आपको यहाँ पे प्रॉपरली ABCD से गाइड करा जाएगा। सबको डेफिनेटली चीजें याद रखनी कि आपको जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, अपने अप्लाई से डिस्कस करने हैं, है ना। और उनके उसके बाद ही डिसीजन लेना है। या फिर जो भी आप 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, अपने अप्लाई से डिस्कस करो, क्योंकि उनको पता होता है कि आपको पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। और अपने लिए काम करना स्टार्ट कर दो। और अपने लिए काम करना के बाद सोचोगे ना मन में कि यार मुझे अपने लिए काम करना है, तो आपको सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपको सब कुछ आसान लगेगा। और दुनिया में ना एक भी चीज रखना है, कोई भी चीज आसान नहीं है। जॉब करना आसान लगता है यहाँ पे आपको? नहीं है। डॉक्टर बनना आसान है? नहीं है। लॉयर बनना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें, आसान कुछ भी नहीं है। बट आपको समझना पड़ेगा कि माइंडसेट आपका क्या है। कुछ भी आसान नहीं है। हर फील्ड में लोग फेल है और सक्सेसफुल भी है, ठीक है। डॉक्टर में भी लोग फेल है, लॉयर्स भी ऐसे बैठे हैं जो आज डिग्री लेके बैठे, बट वो काम ही नहीं करे, तो कहाँ से पैसे आएंगे। तो हर जगह लोग फेल है और पास भी है। बट आपको जिस फील्ड में आप हो, उस फील्ड में आपको देखना पड़ेगा कि आप उसमें सक्सेसफुल लोग कौन है, और आपको उनका ही सुनना पड़ेगा। बाकी लोग तो आपको पता है, सबकी मीटिंग आप अटेंड करते ही हो, तो कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे फ्री में एडवाइस देने के लिए, तो उनके सुनने से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। आपका गोल फिक्स है, टारगेट फिक्स्ड है, उसको फॉलो करो। जो रूल, जो भी चीज आपको बताई गई है, उसको करते रहो, करते रहो, कर धीरे धीरे आपको अपनी आइडिया आ जाएगी, आप अपनी तरह से कैसे काम कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो आज, बाकी जो मेरे डायरेक्ट में है या फिर जो मेरे डाउनलाइंस में है, वो तो बनने ही वाले हैं। मैं खड़ा हूं तो कोई बात नहीं। तो भाई सब मेरी लोगों को टीम लेके, में वो लोग क्या करेंगे भाई? सब सब सर, एवरीवन विल गो। चलो वो ओके, आगे सब जाएंगे, डोंट साथ वरी। मिलके जाएंगे। लेकिन भाई यस। एक मिनट रुक जाओ भाई, सभी को मेरी ये डील मंजूर है कि नहीं है भाई? नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए वो भी बता देना। इंस्टाग्राम पर मैं देख लूंगा कितने मेंशन आ रहे, क्या हो रहा है, राइट? क्योंकि ये मैं नहीं छोड़ने वाला। राइट, बिजनेस डील है ये आप सभी के लिए। आशीष भाई, आप अग्री करते हो? यस यस, जरूर जरूर सर, जरूर। राइट। उससे भी इससे बिजनेस ही क्या बनने होगा, वाला देखो है। ये भी, ये सबका बेनिफिट। इससे क्या होगा पता है? हम सबकी एक स्टोरी रेशियोस में देखता हूँ बहुत कम चलती है। यहाँ से क्या होता है पता है? सबकी स्टोरी चलना ज्यादा हो जाएगी। एक एक स्टोरी आप ऐसी डाला करो जहाँ पे आप ट्रेनिंग लेते दिख रहे हो लोगों को, कि आप कुछ सीख रहे हो। जब लोगों को सीखना भी एक ड्रीम होता है कि लोग सीखे कहाँ से। काफी ऐसे लोग होंगे जो सीखने के लिए जो डेडिकेटेड रहते होंगे ना, वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे, भाई ये किसकी मीटिंग तू लगा रहा है, तो क्या करो, वहां से आपको 1-2 लीड्स आ जाएगी, और हो सकता है वो लीड्स कन्वर्ट हो जाए, राइट? तो बाय बाय ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में अगर हमारी डील सक्सेसफुल रही तो। ओके, बाय बाय, सी यू ऑल।